इसकी रिस्पॉन्स सर। हेलो। जी। जो हाँ बोलिए परफेक्ट सर, दूसरा क्या? रिस्पॉन्स तो हैवी होना चाहिए ना सर। हाँ जो परफेक्ट एम बना रहेगा पैटर्न में, हाँ हाँ। रिस्पॉन्स तो परफेक्ट देना चाहिए सर। ये है उसका क्या ट्रेडिंग। करना चाहिए? परफेक्ट रिस्पॉन्स देना चाहिए सर। कहने का मतलब यदि हम एम टॉप पे बनता है तो हम इसमें क्या है, सेल करेंगे सर। तो इसमें तो वो जो ट्रेडिंग है अपनी, उससे प्रॉफिट तो जाना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल। सही है सर। हाँ सही है बिल्कुल, जो परफेक्ट टाइम होगा उसी को लेना है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि थ्योरी की अगर परफेक्ट टाइम बनाया हमने लिया तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा। स्टॉप लॉस भी जा सकता है आपका, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, जी संभावनाओं का गेम है। और हम संभावना को प्ले कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, लेकिन हमारे विनिंग के चांसेस कैसे ज्यादा है? अगर हम परफेक्ट पैटर्न देखेंगे तो ही हमारे विनिंग के चांसेस हैं, अदरवाइज हमारे विनिंग के चांसेस नहीं है। क्योंकि एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करते करते, अब मान के चलो आप किसी फाइट के अंदर हो, कितना जी भी एक्सपीरियंस बंदा हो, कितना भी जी एक्सपीरियंस बंदा हो, अगर वो 20 मुक्के मारेगा तो अगर सामने वाला फ्रेशर है, बिल्कुल नया बंदा है, तो 2-3 मुक्के तो वो भी मार देगा। जी जी ऐसी गारंटी है कि फ्रेशर वाला जो है वही 20 मुक्के कंटिन्यूस मारता रहेगा, फ्रेशर एक भी नहीं मार पाएगा। जो नया सिखोला वाला बंदा है वो भी 2-3 तो वो भी हाथ मार लेगा एक बार को तो। जी जी कहने का मतलब है कि परफेक्ट कुछ भी नहीं है, परफेक्ट अगर ढूंढते हो तो उसमें 2-3 स्टॉप लॉस कट जाए तो कोई डरने वाली बात नहीं है। जी 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 सर। क्योंकि मार्केट आपके मेरे घर से नहीं चल रहा, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में लोग क्या साइकोलॉजी लेके चल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो इस वक्त सेलिंग के लिए सोच रहे हैं या बाइंग के लिए सोच रहे हैं। तो उन पैटर्न्स को, ऐसा पैटर्न कुछ हमने ढूंढ के निकाले हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि जब जब ऐसा बना है तब तब ऐसा हुआ है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा। तो इसलिए इस बात को दिमाग में रखते हुए कि स्टॉप लॉस हमें लगा के काम करना है, क्योंकि ये पैटर्न चल भी सकते हैं नहीं भी चल सकते, लेकिन 10 में से 7 बार जरूर चलेंगे, ये कंफर्म है। अच्छा सर। ठीक है जी ना? सर। अब जैसे यहाँ पे है, ये अब ये चार्ट है, इसमें कहीं पर भी आपका एम पैटर्न नहीं बन रहा कहीं पर भी, क्योंकि अगर नहीं आप सर, इस यहाँ वाले। पे एम एम हाँ बनाया है सर। है, एम बनाया है सर। एम एम कम रहे एम। सर, ये एन बनाया है सर। ये डाउन पे जो है बनी है ना। ये वाले यहाँ पे कह रहे हो ये। जी 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 सर, इसको मैंने एक्चुअल में क्या था सर, उस पे हाँ वो नहीं। ठीक जी है, इसको एन कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में आपका टारगेट में भी अचीव नहीं हो यहाँ पर, यहाँ पे लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, ठीक है ना? जी जी सर। जी 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 हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जी ये अब देखो, ये एम पैटर्न गलत है। क्यों? मैंने कहा था टॉप पे बनेगा, वैसे ठीक है एम पैटर्न, ये चला भी है ट्रेड, लेकिन अपनी थ्योरी के हिसाब से क्यों गलत है? आपने क्या किया है यहाँ पे देखो, ये ऊपर पहले से कोई हाई था, उसके बाद एम पैटर्न बना है। मैं क्या बोलता जी हूँ, पहले ये यहाँ पे ऐसे बनना चाहिए और फिर नीचे आना चाहिए। जी सर। अब इसके पहले कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए। आपने कहा जब यहाँ पे ढूंढा तो इसके पहले ऑलरेडी ट्रेंड था, जी तो ये आपने जब साइडवेज में गया तब ढूंढा, तो वो नहीं चाहिए हमें। जी अच्छा सर, ठीक है, clear करेंगे सर। ये एम पैटर्न ठीक है, एन पैटर्न ठीक है, एम पैटर्न ठीक है, एम पैटर्न ठीक है, एन पैटर्न। अब ये देखो, ये एन एन पैटर्न पे। काम किया है, लेकिन क्या है कि ये जैसे साइडवेज मार्केट था, उसने एक झटका दिया, फिर एन बना दिया, आपने ले लिया नहीं। कम से कम 1, 2, 3 वेव होनी चाहिए, उसके बाद अगर एन बनता है तब हम लेंगे। जी सर। 3 वेव डाउन की होनी चाहिए कम से कम। जी तो ये सही नहीं है, ये ठीक जी है। सर। ठीक है चलो, आपका ही ठीक है। आशीष कुमार सिंह जी आप आ जाइए सर, आपके चार्ट्स ओपन कर देता हूँ मैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। तो आपने ही ढूंढा है एन पैटर्न, ठीक है चलो। अच्छा ये क्या ढूंढा है आपने, कौन सा पैटर्न है सर ये? सर एक सेकंड। सर हैमर है। हैमर है, वेरी गुड। और ये क्या है? कहाँ पे सर? यहाँ पे भी हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है। तो ये वाला माना जाएगा। नहीं। जी सर। ठीक है ना? दूसरी बात, ये जब यहाँ पे हैमर बना तो छोटा सा जी ट्रेंड ऊपर गया और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गया, तो आपने ट्रेड ले लिया, नहीं चलेगा। कम से कम एक, जी दो, जी 3 वेव के बाद जब इन्वर्टेड हैमर बनेगा तब उसको हम कंसीडर करेंगे इन्वर्टेड हैमर, ठीक है? अभी अगर मैं जी हायर जी आई हायर लो देखूं तो कितने बने? एक, दूसरा ये बनने जा रहा था, तीसरा बनता, फिर चौथे पे अगर बनता तब हम जी कंसिडर करते हैं उसको हैमर, ठीक है ना? इन्वर्टेड हैमर। जी एम ठीक है, हैमर ठीक है,
यहाँ वही चार्ट है। तो अब ये देखो, यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे जब इन्वर्टेड हैमर ढूंढा आपने, उससे पहले कैंडल बना हुआ था, तो ये नहीं लेना है। मैं कह रहा हूँ कि आपको एकदम टॉप पे देखना है, उससे पहले कोई कैंडल नहीं चाहिए मेरे, ये टॉप पे जी होना जी चाहिए कैंडल बस। उससे पहले ये वाला कैंडल बना हुआ था तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। जी। हैमर, ठीक है, चलो ठीक है, परफेक्ट है। थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी परफेक्ट है, ठीक है ना। आज हम करेंगे ठीक दोस्तों सर। डुअल कैंडल स्टिक्स पैटर्न। जितने भी भाई लोग हमारे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मेल नहीं भेज रहे हैं, तो उनको बता दूं कि वो कोर्स खत्म होने के बाद भी कहीं पर भी स्टैंड नहीं करेंगे, ना ही कोई ट्रेड लेने लायक रहेंगे। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चार्ट्स को नहीं भेजेंगे, सिर्फ मात्र आधे पौन घंटे की क्लास अटेंड करने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मेरे बोलने से और आपके सुनने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, काम करने से सॉल्यूशन निकलेगा। काम करते हो आपके लिए अच्छा है, आप पैसा बनाओगे। नहीं काम करते हो तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आपको जितने भी लोग, आशीष कुमार सिंह और शिवानंद प्रजापति जी, आप लोगों के लिए एडवाइस है कि आप डेमो अकाउंट एक ओपन करके और वहां पे लाइव मार्केट के अंदर देखें कि 4 घंटे के चार्ट के अंदर कि ये पैटर्न कहाँ बन रहे हैं, किस करेंसी पेयर में बन रहे हैं, और उस पर एटलीस्ट डेमो अकाउंट पे आप ट्रेड लेना चालू कर दें। जी सर। ठीक है ना। तो वहां से आपको ये पता लगेगा कि ट्रेड लेने के बाद जब आपके फेवर में बाजार जाता है या आपके अगेंस्ट में बाजार जाता है, तब आपको कैसा फील होता है, आपको आपकी जी नफ्स ऊपर नीचे होती है या नहीं होती है, आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कितना रख पाते हो। आप देखते हो कि 20 पिप अभी तो प्रॉफिट आ रहा था, 1 घंटे बाद 40 पिप नुकसान जा रहा है, आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ अभी, फिर भी 40 पिप नुकसान जा रहा है। आपके दिमाग में आता है कि काश में 20 पिप का प्रॉफिट बुक कर लेता। नहीं, हमें सिस्टम के साथ चलना है। यही आपको स्टमक, अपना एपेटाइट, अपना मतलब बड़ा पेट करना है, थोड़ा सा अपना सिस्टमेटिक वे में चलना है आपको। ये छोटे मोटे 20 पिप का प्रॉफिट आया तुरंत काट लिया, तो ये सब नहीं। सिस्टम के जी अकॉर्डिंग चलना है। सिस्टम प्रॉफिट देगा तो ठीक है, नहीं तो लॉस का, प्रॉफिट का सौदा भी अगर लॉस में करता है तो कट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन आपने अंदर ये सबर कर लिया ना, तो आपसे बड़ा कोई ट्रेडर है नहीं। जी सर। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे एनगल्फिंग कैंडल। हमारे पास दो तरह की एनगल्फिंग कैंडल्स होती हैं दोस्तों, एक होती है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, एक होती है हमारे पास बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। अब ये होती क्या है, जैसे मैंने बोला कैंडल पैटर्न जो है रिवर्सल पैटर्न होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेरिश इनगल्फिंग कैंडल की। देखो दोस्तों, जब अप ट्रेंड हो रहा होता है तो एक चीज क्लियर है कि बुलिश कैंडल्स बन रही होती हैं। ऐसे बुलिश कैंडल बन रही होती हैं, अचानक से ना जाने कहां से एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, और इस रेड कैंडल के हाई और लो ने, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, इसने पूरी तरीके से जो प्रीवियस कैंडल का हाई लो है इसको ढक लिया है, इसको कवर कर लिया है। ठीक है ना। ढकने का मतलब उसको एनगल्फ कर लिया, अगर इंग्लिश में बोलूं तो एनगल्फ कर लिया, ढक लिया। ढकने का मतलब है कि जो ट्रेंड है, मतलब पहले बुलिश ट्रेंड था, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज आई होगी मार्केट के अंदर जिसकी वजह से जो स्मार्ट मनी है उन्होंने सेलिंग चालू कर दी। उन्होंने आज इतनी ज्यादा मूवमेंट दी, उन्होंने अपना पोजीशन चेंज किया, उन्होंने अपनी बाइंग पोजीशन से वो लोग सेलिंग की पोजीशन में आए, और इस प्रोसेस के अंदर उन्होंने पुरानी कैंडल के हाई लो को ढक लिया। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इस कैंडल का लो कटेगा हम सेल हो जाएंगे, और इसका हाई कम रखेंगे स्टॉप लॉस। जितना इसका डिस्टेंस है कम से कम उतना तो आपका टारगेट होना चाहिए, अदरवाइज आपका टारगेट 1.5 गुना का टारगेट होना चाहिए। अगर 40 पिप का स्टॉप लॉस है आपका, तो 60 पिप का कम से कम टारगेट होना चाहिए नीचे की तरफ। ठीक है। ऐसे ही आफ्टर सस्टेन डाउन ट्रेंड, तो इसको हम बोलेंगे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल और पैटर्न। डाउन ट्रेंड के अंदर हमारे पर रेड कैंडल बनती जा रही है, अचानक से एनवायरनमेंट में चेंजेस आया, कोई बुलिश खबर आई, और कैंडल ने, इस कैंडल के हाई लो ने प्रीवियस कैंडल के हाई लो को ढक लिया। तो जैसे ही हाई कटेगा हम बाय में बैठ जाएंगे, और इस लो को हम रखेंगे स्टॉप लॉस। अब ध्यान रखना एक चीज, ये जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है कुछ इस टाइप की हो सकती है, छोटी सी बॉडी बनी, ये हाई ऊपर, ये लो नीचे। तो हमें हाई लो से कंपेयर करना है, हमें बॉडी से कंपेयर नहीं करना है। यानी जो करंट बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है या बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है, उसका हाई लो देखना है, उसका हाई लो प्रीवियस कैंडल के हाई लो से बड़ा होना चाहिए बस, तो वो बुलिश और बेरिश एनगल्फिंग कैंडल का काम करेगा। बताइए समझ में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जस्ट रेज योर हैंड,
कोई दिक्कत है तो अगर किसी को? यूवी जी समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे पैटर्न का नाम है ट्यूजर बॉटम एंड टॉप पैटर्न। तो ट्यूजर पैटर्न आर टू कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न। थैंक यू रंजी जी, थैंक यू रवि कुमार चौरसिया जी, गुड इवनिंग। This type of candlestick pattern is usually spotted after an extended uptrend or downtrend, indicating that a reversal will soon occur. मतलब ये कैंडल पैटर्न जैसे मैंने बताया अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में बनती है, जिससे हमें ये पता लगे कि अप ट्रेंड में एग्जॉशन आ चुका है, अप ट्रेंड में थकावट आ चुकी है, अप ट्रेंड यहाँ से पलट सकता है। तो एक तो पैटर्न का नाम है ट्यूजर बॉटम पैटर्न, एक पैटर्न का नाम है ट्यूजर टॉप पैटर्न। आफ्टर ए सस्टेन डाउन ट्रेंड, ये दो हैमर अगर बनते हैं, जैसे हैमर दिख रहे हैं यहाँ पर, तो दो हैमर बनते हैं उसको बोलते हैं ट्यूजर बॉटम पैटर्न। दो इन्वर्टेड हैमर अगर बनते हैं तो उसको बोलते हैं ट्यूजर टॉप पैटर्न। यानी दो बार कैंडल बनने से क्या मतलब है, एक बार देखो बेरिश बनी, ये पहले वाली बेरिश बनी, दूसरी वाली बुलिश बनी। अब यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, जरूरी नहीं है कि दूसरी वाली बुलिश बने, दूसरी वाली भी अगर बेरिश बनती है और पहले इस पैटर्न की तरह अगर होती है तो भी हम उसको कंसीडर करेंगे ट्यूजर बॉटम पैटर्न। क्योंकि जब ये विक है, ये बड़ी बड़ी जो विक बन रही है, ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि नीचे बाइंग प्रेशर मिल रहा है, इनको नीचे नहीं जाना चाह रही, नीचे बाइंग प्रेशर मिल रहा है। अगर दो आपको ऐसी ब्लैक कैंडल भी मिलती है तो भी हम उसको ट्यूजर बॉटम पैटर्न कंसिडर करेंगे। ऐसे ही उल्टा जो इन्वर्टेड हैमर है, ये अगर दो बार बन जाता है, कलर कोई सा भी हो, तो हम इसको ट्यूजर टॉप कंसिडर करेंगे और इनके लो के नीचे हम सेल कर देंगे। ये सबसे जबरदस्त पैटर्न होता है ट्यूजर टॉप ट्यूजर बॉटम। अब हम आते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि देखो छाट छाट के बता रहा हूँ, जो काम आने वाली चीजें वही बता रहा हूँ। जो कैंडल पैटर्न तो दुनिया भर है। अब ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, पहले पैटर्न का नाम है मॉर्निंग स्टार और दूसरे का नाम है इवनिंग स्टार। अगर डाउन ट्रेंड के अंदर ये पैटर्न बनता है मॉर्निंग स्टार, तो उसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। जैसे सवेरा हो चुका, मतलब एक घोर अंधकार के बाद सवेरा हो चुका, तो यहाँ पे तो ये इस टाइप का पैटर्न दिखा रहा है। जनरली होता कैसे वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में गैप अप गैप डाउन कम होते हैं, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। आफ्टर ए सस्टेन डाउन ट्रेंड, पहले एक बेरिश कैंडल बनेगी, उसके बाद छोटी सी एक बुलिश कैंडल बनेगी और तीसरी एक गैप अप करके एक ऐसी बुलिश कैंडल बनेगी जो इस फर्स्ट कैंडल के हाफ में जाके बंद हो, तो इट्स ए बुलिश रिवर्सल कैंडल। लेकिन अब हमें फॉरेक्स में क्या देखना है, हमें देखना है एक बड़ी बेरिश कैंडल, उसके बाद चाहे छोटी सी कैंडल हो, चाहे बुलिश हो या बेरिश हो, और तीसरी वाली बुलिश होना कंपलसरी है। ये पहली कैंडल के हाफ में जाके बंद होनी चाहिए, डेट इज कॉल्ड दी मॉर्निंग स्टार। ये घोर अंधकार के बाद अब जो है सेलिंग खत्म हो चुकी है, अब बाइंग में बाजार कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे ही इवनिंग स्टार, आफ्टर ए सस्टेन अप ट्रेंड, एक बड़ी कैंडल के बाद एक छोटी सी डोजी कैंडल टाइप में बनेगी, उसके बाद एक बड़ी बेरिश कैंडल बनेगी, तो इसे थ्री रिवर्सल कैंडल, थ्री कैंडल रिवर्सल पैटर्न बोल सकते हैं इसको। तो जैसे इन तीनों कैंडल का जैसे लो कटेगा हम सेल हो जाएंगे, इन तीनों कैंडल का हाई कटेगा हम बाय में बैठ जाएंगे। क्लियर है? थ्री वाइट सोल्जर हमें नहीं देखने, इनसाइड अप इनसाइड डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है आफ्टर ए सस्टेन अप ट्रेंड। ये बेसिकली टू कैंडल पैटर्न है, थ्री कैंडल पैटर्न लोगों ने बना दिया है, हम इसको टू कैंडल पैटर्न में कंसीडर करेंगे। ये कैसे ट्रेड करना है, इसको हम एक चीज और बोलते हैं इंडियन मार्केट के अंदर, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इनसाइड डे। इसका क्या मतलब होता है, बाजार डाउन ट्रेंड के अंदर बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है, यानी बहुत ज्यादा बेरिश एनवायरनमेंट है, बहुत ज्यादा बेरिश एनवायरनमेंट है। अब अगले दिन क्या होता है, छोटा सा कैंडल पैटर्न बनता है, और ये जो कैंडल होता है ये प्रीवियस कैंडल के हाई लो के अंदर होता है। यानी यहाँ पे क्या बता रहा है, अब कॉन्ट्रैक्शन इन वॉलेटिलिटी, यानी जो इतनी ज्यादा बड़ी वॉलेटिलिटी थी कल तक, जो इतना बड़ा मूवमेंट आ रहा था, बार बार नीचे फेंक रहा था प्राइसेस को बाजार, तो आज छोटा सा कैंडल पैटर्न बना है। इसका मतलब जो अब सेलिंग की ताकत थी या जो सेलिंग की एक हवा थी वो खत्म हो गई, और छोटा सा बुलिश कैंडल पैटर्न बनने से मतलब क्या है
छोटा सा बुलिश कैंडल पैटर्न अगर बन गया तो यहां से हमें अगर इस प्रीवियस कैंडल का अगर हाई टूटता है तो मान के चलो अब यहाँ से रिवर्सल कंफर्म है, अब बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ फट सकता है और इसी कैंडल का लो हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। ये है हमारा इनसाइड डे। सेम इनसाइड डे हमारा बनेगा अप ट्रेंड के अंदर। बुलिश कैंडल्स बनती जा रही हैं, एक छोटी सी बेरिश कैंडल बन गई हमारी। ये बता रहा है सेंटीमेंट जो है चेंज हो गया हमारा फ्रॉम बुलिश टू बियरिश। अब जैसे ही ये पहली कैंडल का लो कटेगा हम सेल हो जाएंगे और ऊपर हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। समझ में आया दोस्तों? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो? आ रहा सर। ठीक है, तो अब हम इसको प्रैक्टिकली थोड़ा देखते हैं। ये देखो, ये बताओ 3 कैंडल पैटर्न कौन कौन से हैं? इट जस्ट लाइक ए मॉर्निंग स्टार आफ्टर सस्टेन डाउन ट्रेंड। बेरिश कैंडल था, छोटा सा एक बीच में बुलिश कैंडल बना, उसके बाद तीसरा कैंडल जो है पहले कैंडल के ऑलमोस्ट हाई के ऊपर या हाफ के आसपास जाके बंद हुआ। जैसे ही तीनों कैंडल का हाई टूटा ये बना आपका मॉर्निंग स्टार कैंडल। ठीक है, ये देखो ये इनसाइड डे आफ्टर सस्टेन डाउन ट्रेंड। हालांकि छोटा कैंडल नहीं बना, बड़ा कैंडल है, लेकिन वो इतना बड़ा भी नहीं है कि पिछले दिन के हाई और लो के अंदर है। इनसाइड डे जैसे ही इसका हाई कटा यहाँ पर हमें बाय होना है, लो का हमें स्टॉप लॉस रखना है और सीधी ट्रेंड। ये चीज पकड़ ली ना आपने तो आपका काम हो जाएगा। ये देखो ये छोटा सा जो ये ग्रीन कलर का कैंडल है, लाल वाले कैंडल के अंदर में इसका हाई लो बना है। उसके बाद देखो दिस इज कॉल्ड इनसाइड डे कैंडल पैटर्न। बिल्कुल बॉटम पे पकड़ना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बॉटम पे माल पकड़ना है बस। ये देखो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, ये हाई और इसका लो देखो प्रीवियस कैंडल के हाई लो के से बड़ा है। जैसे इसका लो कटा सीधी डाउन ट्रेंड। करेंसी का देखो, ये देखो इवनिंग स्टार, बड़ा कैंडल, छोटा कैंडल, तीसरा कैंडल इसके हाफ में जाकर थ्री रिवर्सल कैंडल। जैसे तीनों कैंडल का लो कटा सीधी डाउन ट्रेंड। ये है इवनिंग स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न। ये देखो इन्वर्टेड हैमर बना, नीचे हाई कटा जैसे इन्वर्टेड हैमर का, तेजी देखो इन्वर्टेड हैमर का लो नहीं कटा। ये देखो मूविंग एवरेज के साथ साथ, अभी पढ़ाई नहीं है फिर भी बता रहा हूँ, मूविंग एवरेज साथ साथ ये देखो इनसाइड डे इतना बड़ा कैंडल बना, उसके अगले दिन क्या हुआ, ये देखो रेड बुलिश कैंडल बनते जा रहे थे सारे। बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो कितने 1 2 3 4 5 बुलिश कैंडल कंटिन्यूस हो रहे थे। अगले दिन छोटा सा रेड कैंडल बना और जैसे ही टूटा सीधी डाउन ट्रेंड। दिस इज कॉल्ड हैमर। ये देखो बहुत बड़े एग्जाम्पल इनसाइड डे का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बुलिश कैंडल के बाद जैसे पहला बेरिश कैंडल बना छोटा सा इनसाइड डे, प्रीवियस कैंडल के हाई लो के अंदर बना, उसके बाद जैसे लो कटा सीधी मूवमेंट। आप एक स्कैनिंग और चला सकते हो बाजार के अंदर कि मेरे को ऐसा करेंसी पेयर बताओ जो पिछले 5 से 6 दिन 7 दिन से कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बना रहा है, उसको अपने रडार पे ले लो और उसपे ये देखो कि कब ये छोटा सा बेरिश कैंडल उस पर बनाता है। जैसे ही बेरिश कैंडल बनाए बस ठोक दो उसके लो के नीचे, जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा आपको। ये सारा देखो स्पिनिंग टॉप है, इन्वर्टेड हैमर है, ये 3 कैंडल मॉर्निंग इवनिंग स्टार है, बेसिकली बड़ा बड़ा है लेकिन इतना वो नहीं है।
फ्रूटफुल, लेकिन कुछ बन रहा है कुछ। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 कैंडल के, बेरिश कैंडल के बाद छोटा सा बना ग्रीन कैंडल इनसाइड डे उस कैंडल के अंदर, और जैसे ही फटा उसके बाद देखो मूवमेंट। तो इनसाइड डे बड़ा जबरदस्त काम करता है। यहाँ पे देखो, इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद छोटा सा बना रेड कैंडल, इसके बाद सीधी मूवमेंट। ये आपका ट्विजर बॉटम, ये आपका ट्विजर बॉटम, दो हैमर तरह के कैंडल बने, उसके बाद धीरे धीरे साइडवेज जरा बाजार, फिर भग गया ऊपर। ये देखो छोटा सा आपका मॉर्निंग स्टार, ग्रीन कैंडल, ब्लू रेड कैंडल, छोटा सा ग्रीन कैंडल, तीसरा वाला ग्रीन कैंडल इसके हाफ में, और तीनों कैंडल का जैसे ही हाई कटा सीधी मूवमेंट। छोटा सा पैटर्न है, सीधी इनसाइड डे, रेजिस्टेंस पे इनसाइड डे बना, सीधी मूवमेंट। बात आ रही है सभी को समझ में? सर इसमें किशोर जी, आप इसमें पोजिशनल भी ले सकते हैं और इंट्राडे भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं तो कहता हूं कि जितना डिस्टेंस है उसका डेट टाइम जब तक आपको नहीं मिलता तब तक आप इसमें होल्ड करो पोजीशन, क्योंकि जब स्टॉप लॉस कटेगा तभी तो स्टॉप लॉस कटेगा। तो क्यों ना हम प्रॉफिट बढ़ा लें, छोटे के चक्कर में क्यों रहे हैं हम? जब स्टॉप लॉस बढ़ा दे रहे हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ा लेंगे हम, तभी तो हमारी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स मैच करेगी, तभी तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। हम प्रॉफिट तो ले रहे हैं 20-20 पिप का, लॉस दे रहे हैं 40 पिप का, 50 पिप का, तो कहानी नहीं बन पाएगी। तो और ये पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि प्रॉफिट का सौदा जब नुकसान में जाएगा ना, तो आपके दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो जाएंगी। जब तक आप कंट्रोलिंग पावर अपने अंदर नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप पेशेंस अपने अंदर नहीं बढ़ाएंगे, आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। चाहे कितनी बड़ी आप स्ट्रेटेजी सीख लें, थ्योरी कर लें, और अगर आपने ये दो चीज अगर कवर कर ली, तो छोटी सी भी स्ट्रेटेजी अगर मैं आपको बता दूंगा ना, आप उसमें भी मेरे को 20-20% महीना निकाल के दिखा देंगे आप। तो ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए होती है दोस्तों, ट्रेडिंग के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए। अगर ये डेवलप हो गया आपके अंदर, इमोशंस को कंट्रोल में होना चाहिए। स्ट्रेटेजी का तो खाली 20% काम है, 10% किस्मत का काम है, 70% साइकोलॉजी का काम है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ 20% है स्ट्रेटेजी का काम, सिर्फ 20%। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये प्रैक्टिस करनी है, और इसके चार्ट्स लेके आने कराने को मैं और भी कुछ करा सकता हूँ, लेकिन जल्दी से भगाना मेरा पर्पस नहीं है कि जल्दी जल्दी करा के आपको खत्म कराऊं। मेरा पर्पस, मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, ट्रेड्स निकाल के लेकर आओ, अपनी क्वेरीज निकाल के लेकर आओ। नहीं तो दोस्तों कोर्स खत्म हो जाएगा और आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी कहाँ अप्लाई करनी थी, कैसे अप्लाई करनी थी, क्या करना था। वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोगों में से फंड मैनेजर्स बनो, अच्छे फंड वाले बनो, सपोर्ट मैं करने को तैयार हूँ। इस कोर्स के बाद भी सूरज जी से कोऑर्डिनेट करके हम मेंटरशिप प्रोग्राम अपना चालू कर रहे हैं, तो मेंटरशिप के अंदर भी आपको हम एनरोल कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन कब एनरोल करेंगे? हम उन्हीं लोगों को एनरोल करेंगे जो हमें लगेगा कि उस लायक हैं, जो जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है और जो लोग ट्रेडर बनने लायक हैं। क्योंकि हम एक ट्रेडिंग कम्युनिटी बनाए, और उस ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर हम उन्हीं लोगों को डालेंगे जो कि हमारे सेम थॉट प्रोसेस के साथ है हमारे। ठीक है, और उसमें इतना बेनिफिट आप लोगों को होने वाला है कि जिंदगी में आप कभी सोच नहीं पाओगे। एक ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर आपको जितने भी इनकम चाहिए, 1 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख, 50 लाख, जितने भी चाहिए, उस लेवल के हिसाब से काम करके आप पैसा बना सकते हो। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आगे चल के डिस्क्लोज करूंगा धीरे धीरे। क्योंकि ट्रेडर अगर आप बन गए तो देखो, ट्रेडर में क्या है दोस्तों, कभी भी पैंडेमिक आया, कोरोना जैसी स्थिति आई, आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हो, घर का खर्चा चला सकते हो, और लग्जरीज भी मेंटेन कर सकते हो आप। तो ये स्किल सीख लो, नहीं सीखोगे दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। कल को आपकी जॉब नहीं रही, बिजनेस ठप हो गया, तो परेशान रहोगे। दोस्तों मेरे को कल का टाइमिंग बताओ, कल कितने बजे क्लास लोगे? इवनिंग का चाहिए, क्योंकि दोपहर में मैं बाहर रहूंगा। इवनिंग का टाइम बताओ मेरे को आप। 7 बजे कर लें कल, 7 बजे? 7 बजे करो। ठीक है, डन। हाँ 8 o'clock सर। हाँ 8 o'clock सर। 8 बजे? जी जी, कोई दिक्कत नहीं सर, 8 बजे चलेगा। कोई ऐसा बंदा जो बिल्कुल ही समस्या है जिसको कि भाई 8 बजे मैं बिल्कुल नहीं आ सकता, जस्ट रेज योर हैंड, क्योंकि मीटिंग एंड हो जाएगी और मैं वापस ज्वाइन नहीं करूंगा। फटाफट बता दो, 30 सेकंड बचे हैं बस।
ये पूछ रहा हूँ कि सुबह का बोल रहे हो या शाम का बोल रहे हो आप टाइमिंग का? 8 बजे शाम का। हाँ चलेगा सर, 8 बजे शाम का 8 चलेगा। बजे चलेगा सर। मॉर्निंग पे करवाएं ना। अभी कल करते हैं 8 बजे रात का, फिर अगले हफ्ते देख लेंगे। कल 8 बजे सेम लिंक दोस्तों, मीटिंग कभी भी एंड हो जाएगी। 8 बजे मिलेंगे, प्रैक्टिस करो, ओके सर। चार्ट बना के लेकर आना, नहीं तो अगली बार टाइम नहीं दूंगा मैं। कल रात को 8 बजे, ठीक है ना? क्योंकि देखो मैं आधे घंटे घंटे के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं मेरे को चाहिए लंबा पढ़ाने का। मैं पढ़ा दूंगा लंबा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ गलत हो। प्रैक्टिस करो दोस्त, प्लीज प्रैक्टिस करो। सर मैं चार्ट भेजा था, गया नहीं आपकी ईमेल पे सर। दोबारा भेजना, नहीं आएगा तो कल मैं दोबारा आपसे लाइव में मंगा लूंगा, लाइव मार्केट के अंदर देख लेंगे अपन। ट्रेड ओके मुद्रा सर। डबल ए है एंड के अंदर।